हेलो गाइस। तो यहाँ पे हम इंडक्शन मोटर के क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और डीसी मशीन का कंटिन्यू चलेगा। जो मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया था डीसी मशीन का क्वेश्चंस का, वो चलता रहेगा। साथ में हम इंडक्शन भी करते जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक 3 फेज 4 पोल 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज का एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, राइट। और ये इंडक्शन मोटर ऑपरेट कर रहा है 0.02 स्लिप पे। और आपको ये बताना है कि स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स कितनी होगी, रोटर फ्लक्स की स्पीड कितनी होगी, राइट। बट आपको आरपीएम में नहीं बताना है, ये आपको बताना है रेडियन पर सेकेंड। तो सिंपल, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए कि रोटर और स्टेटर दोनों की जो फ्लक्स है उसकी स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज एनएस। तो एनएस क्या होता है? 120 एफ बाई पी, राइट। 120 एफ फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 50 हर्ट्ज, पोल्स हमें दिए गए हैं 4, तो ये आ गया 30, एनएस आ गया 1500 आरपीएम। करेक्ट है, हमें सिंक्रोनस स्पीड मिल गई और इसी स्पीड पे रोटर फ्लक्स रोटेट कर रही है या मूव कर रही है। आपको अब आरपीएम में नहीं पूछा गया है, आपको रेडियन पर सेकेंड में पूछा गया है, राइट। तो हम जानते हैं ओमेगा क्या होता है, 2 पाई NS अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड। NS की वैल्यू हमने निकाल लिया है, ओमेगा हम निकाल सकते हैं इजिली। 2 × पाई × NS 1500 डिवाइडेड बाई 60। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 157 रेडियन पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, आपको रेडियन पर सेकेंड में पूछा गया ना कि आरपीएम में, राइट। तो 157 रेडियन पर सेकेंड इज द राइट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक 4 पोल इंडक्शन मोटर है, राइट। इंडक्शन मशीन है जो कि वर्क कर रही है इंडक्शन जनरेटर की तरह। एक 4 पोल की इंडक्शन मशीन है जो कि जनरेटर की तरह काम कर रही है। और जनरेटर की जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो है 5 हर्ट्ज, करेक्ट। जनरेटर सप्लाई कहाँ से देगा? रोटर से। मतलब ये जो 5 हर्ट्ज आपको दी गई है ये रोटर की फ्रीक्वेंसी है, करेक्ट। चलिए, आपको बताना है मैकेनिकल स्पीड ऑफ अ रोटर इन आरपीएम। आपको मैकेनिकल स्पीड बतानी है रोटर की आरपीएम में। यहाँ पे जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 60 हर्ट्ज की। सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपको 60 हर्ट्ज गिवन है। चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। हमें एनआर की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। अब हम जानते हैं एक रिलेशन, स्लिप इज इक्वल टू एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस। यहाँ से अगर हमें सब कुछ पता हो तो हमें रोटर की स्पीड दैट इज एनआर, ये वैल्यू मिल सकती है, राइट। तो चलिए हम एनएस निकाल लेते हैं। एनएस क्या होता है? 120 एफ अपॉन पी। 120 इंटू फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है 60, पोल्स गिवन है क्वेश्चन में 4, तो ये हमें मिल गया 1800 आरपीएम। सिंक्रोनस स्पीड हमें मिल गई 1800 आरपीएम। अब हमें स्लिप और चाहिए। अगर स्लिप और मिल जाती है तो हम एनआर निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो कि हमें चाहिए क्वेश्चन में, जो कि पूछा गया है। तो अब हम एक चीज़ और जानते हैं कि जो रोटर फ्रीक्वेंसी होती है वो स्लिप टाइम्स होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के। तो स्लिप क्या हो जाएगा? रोटर फ्रीक्वेंसी अपॉन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन में 5। रोटर फ्रीक्वेंसी हमें 5 गिवन है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी गिवन है 60। तो यहाँ से हमें स्लिप मिल जाएगा 0.0833। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बोला जा रहा है कि जो मशीन है वो एक्ट कर रही है एज अ जनरेटर, तो स्लिप क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली नेगेटिव। सही है। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम एनआर की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। स्लिप माइनस 0.0833
33 इज इक्वल टू एन एस हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 1800, एन आर की वैल्यू हमें निकालनी है डिवाइडेड बाई 1800, तो ये आ जाएगा एन आर इज इक्वल टू 1950 आरपीएम। हमें रोटर की स्पीड पता चल गई आरपीएम में, करेक्ट, ये बन जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है कि किसी भी इंडक्शन मोटर के लिए जो कि स्लिप एस पे ऑपरेट कर रही हो, आपको ग्रॉस पावर आउटपुट और एयर गैप पावर का रेशियो बताना है, क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका स्टेटर है, ये आपका रोटर है, दिस इज योर स्टेटर, ये है आपका रोटर। यहाँ से पावर निकल रही है और रोटर में जा रही है। स्टेटर का जो आउटपुट है वही रोटर का इनपुट है और वही एयर गैप पावर है, क्योंकि बीच में क्या है, रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो स्टेटर आउटपुट है वही हमारा क्या है, रोटर इनपुट, वही हमारा क्या है, एयर गैप पावर। सही है। अब एक रेशियो मैंने डिराइव कराया होगा आपकी क्लासेस में कि रोटर का इनपुट पावर, ये हम रोटर के लिए लिख रहे हैं, रोटर का इनपुट पावर रेशियो रोटर का लॉस रेशियो रोटर का आउटपुट क्या होता है, 1:s/1 - अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, ग्रॉस पावर आउटपुट, मतलब रोटर का पावर आउटपुट, ये पावर आउटपुट, ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों रोटर के लिए है। और एयर गैप पावर, राइट। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया नहीं है एयर गैप पावर, बट मैंने आपको क्या बताया, जो एयर गैप पावर है वही हमारा रोटर इनपुट है, तो हम रोटर इनपुट को एयर गैप पावर लिख सकते हैं। आउटपुट पावर 1 - s, एयर गैप पावर 1, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 - s। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मुझसे फुल कोर्स पढ़ना हो, मशीन, मेजरमेंट, नेटवर्क और पावर सिस्टम, तो ये मैं अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा रहा हूँ गेट एसी कैटेगरी में, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और सब्सक्रिप्शन के लिए जो कोड है जिस पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, वो मैंने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।